द कंपटीशन एक्ट 2002, इसको समझने के लिए 2022 की ये जो घटना है, गूगल जहाँ पे गूगल को 1337 करोड़ का फाइन हुआ था, ये शायद आपने सुने होंगे। अब गूगल को ये पेनल्टी क्यों लगा, इसके पीछे छोटा सा एक कहानी है। आप सभी जानते हैं कि गूगल प्ले स्टोर या फिर जो एंड्रॉयड सिस्टम है उसको ओन करता है। अब यहाँ पे बहुत सारे सेल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जो हार्डवेयर बनाता है, बट देन सॉफ्टवेयर गूगल का प्ले स्टोर या फिर एंड्रॉयड यूज़ करता है। नाउ गूगल ने क्या किया था कि वो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स थे उनके साथ एक अग्रीमेंट बनाए थे कि अगर देखो तुम्हें मेरा एंड्रॉयड यूज़ करना है तो गूगल का जो पेटेंट प्रोडक्ट्स है, जैसे क्रोम हो गया, यूट्यूब हो गया और भी बहुत कुछ है, वो आपको डिफ़ॉल्ट आपको आपके सिस्टम में, आपके मोबाइल में डालने ही पड़ेंगे। ये था उनका एग्रीमेंट। बाद में ये इशू किसी ने रेज़ किया, फिर ये इशू चला गया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि इनके एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। कोई भी कंप्लेन होता है तो इनिशियली ये आता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इनके अपनी वेबसाइट भी है, आप देख सकते हैं। इनके पास आए, इन्होंने फिर इसको जस्टिफाई किया। इन्होंने कहा कि नहीं, ये जो प्रैक्टिस है ये अनफेयर है, क्योंकि गूगल एक बहुत बड़ा एंटरप्राइज है और जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है दे आर मच मच स्मॉलर। तो इस तरह का कोई कहने का मतलब है कि अपना डोमिनेंट पोजीशन का यूज़ करके आप ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं बना सकते जो अनफेयर हो। तो उसी वजह से गूगल को ये 1300 1300 रुपीज़ कुछ ऐसा करोड़ का पेनल्टी लगा था। और इस एक्ट को लाया गया था मेनली उसी वजह से, ताकि कोई भी मार्केट में जो बिग प्लेयर्स है, जो बड़े बड़े शार्क बोलते हैं, वो जो छोटे छोटे कंपनीज है उनका उनको एक्सप्लॉइट ना कर पाए, उनके पोजीशन का अनड्यू एडवांटेज ना ले पाए। यहाँ पे दो ही एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं, जैसे ऑलरेडी मैंने कहा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, और उसके बाद जो एपेलेट बॉडी है वो है एनसीएलएटी। एनसीएलटी पे नहीं जाता है, एनसीएलएटी पे जाता है, जो कि उसके एपेलेट ट्राइब्यूनल है, अगर फिर भी जो कि नेशनल लेवल पे है। सो दैट्स द ओवरऑल। और ये जो एक्ट है बहुत ही अच्छा है अगर आप कमर्शियल लॉ प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मार्जर एक्विजिशन या फिर एनसीएलटी मैटर्स, तो आपके लिए ये जो एक्ट है बहुत ही हेल्पफुल है। आप इसको अच्छे से पढ़ें। यहाँ पे आपके बहुत नुआंसेस है जो आपको डिटेल में समझना पड़ेगा, दैट हाउ दिस एग्रीमेंट्स आर फॉर्म्ड एंड हाउ दिस थिंग्स वर्क। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा ना हो, मतलब ये समझने के लिए कि कॉन्ट्रैक्ट में जो क्लॉज है, जब एक बड़े कंपनी एक छोटे कंपनी में, वो क्योंकि क्या होता है ना, अक्सर छोटे कंपनीज मजबूर हो जाते हैं, उनको भी बिजनेस करना है, उनको उनके पास ऑप्शन नहीं रहता है, जो ये गूगल से आप समझ सकते हैं, क्योंकि मार्केट में एंड्रॉयड ही चलता है। अब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, सेल फोन मैन्युफैक्चरिंग, अगर वो ये कहे कि नहीं, हम आपके नहीं डालेंगे, तो उसका जो एडवर्स इफेक्ट होगा वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। हो सकते हैं कि एंड्रॉयड यूज़ करने के लिए गूगल भारी भरकम चार्ज उसमें लगा दे उनके लिए। और अगर कोई दूसरा कंपनी है जो ये कह रहा है कि ठीक है, मैं आपका जो प्रोडक्ट है मैं अपने में डाल दूंगा, तो उनके लिए कम फीस। तो इस तरह के बहुत सारे चीज़ेस है जो होते हैं। सो इसीलिए इसको डिटेल में पढ़े। इट्स अ वेरी गुड एक्ट that deals with this merger acquisition agreement contract between different corporations, especially the big and the small one. Thank you.